हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिटनेस फॉर लाइफ। मेरा नाम है सुरजीत। आज का टॉपिक रहेगा कि जो हमने लॉकडाउन के दौरान मसल को लूज़ किया, स्ट्रेंथ को लूज़ किया, उसको रीगेन कैसे किया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हर कोई चाहता है कि जल्दी से जल्दी उसकी स्ट्रेंथ, उसका मसल मास वापस आए। तो ध्यान से इस टॉपिक को समझना, आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। पहले मैं आपको प्रोसेस समझाऊंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा वर्कआउट कैसे करना है, फिर बताऊंगा आपको कि डाइट में क्या क्या फॉलो आपको करना है। देखो, एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है मसल मेमोरी। मसल मेमोरी का प्रोसेस मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा, बोर नहीं करूँगा आपको थोड़ा, बट आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि मसल मेमोरी है क्या। देखो, मसल मेमोरी के अंदर क्या होता है, ये मेमोरी होती है एक हिसाब से, जैसे मसल की मेमोरी बोल देते हैं हम। जैसे सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे बचपन में हम साइकिल चलाते थे, तो अब हम साइकिल नहीं चलाते। बट ये तो नहीं है कि हमारे सामने साइकिल आ जाए, हमें चलाना पड़े तो हम भूल ही गए, हम चला ही नहीं पाएंगे। चला लेंगे उसे, क्योंकि हमारे वो माइंड में हमें पता है कि कैसे वो चलाना है, हमारी उसके साथ मेमोरी है। तो यही होता है मसल मेमोरी। जब मसल भी हमारा जो है, एक बार हम पहले वर्कआउट कर रहे थे, बाद में हमने छोड़ दिया, तो मसल को पता होता है कि कैसे ग्रो करना है, कैसे हील करना है। वो दोबारा स्टार्ट करेंगे तो वो कर लेगा, वही प्रोसेस सेम कर लेगा और बहुत कम टाइम में करेगा। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि दो लड़के जिम जाते हैं, एक लड़के की ऑलरेडी हिस्ट्री है, 2-3 साल पहले उसने अच्छी फिजिक अचीव कर रखी थी या अच्छा वो बॉडी बिल्डर था, और उसके साथ एक न्यू कमर है जिसने अभी तक कभी जिम नहीं गया। तो वो दोनों सेम डे जिम स्टार्ट करेंगे, सेम टाइम लगाएंगे जिम के अंदर, सेम डाइट फॉलो करेंगे। बट जो ऑलरेडी बंदा जिसका एक्सपीरियंस है, उसे जो मसल मास है वो ज़्यादा जल्दी वो पुट ऑन कर लेगा एज़ कम्पेयर टू जो लड़का नया है। तो ये फ़र्क रहता है सारा मसल मेमोरी का। और इसका एक बेनिफिट ये भी है कि जैसे हमने पहले फिजिक अचीव की थी 4 साल 5 साल लगा के, तो हमने छोड़ दिया, हम लूज़ कर गए, हम छोटे दिखने लगे। तो उसके बाद क्या होगा, जब हम दोबारा स्टार्ट करेंगे तो 2-3-4 मंथ के अंदर ही हम वही 4 साल वाली फिजिक अचीव कर लेंगे। फर्दर अगर जाने के लिए तो देखो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बट जो हमारे पास ऑलरेडी था वो हम जल्दी से जल्दी अचीव कर सकते हैं। अभी भी जो लॉकडाउन के दौरान हमने लूज़ किया है, तो वो 1 मंथ में आपको रीगेन आप कर सकते हैं, अगर प्रॉपर वे से जैसे मैं बताऊँगा वैसे चलें आप। थोड़ा मैं आपको प्रोसेस समझाता हूँ कि इसके पीछे साइंस क्या है। देखो, जब हम हाइपरट्रॉफी करते हैं ना, हाइपरट्रॉफी के दौरान हमारा जो मसल ब्रेकडाउन होता है, उसमें टीयर डलते हैं, तो उसके बाद वो रिपेयर होता है। जब वो रिपेयर होता है तो उसका साइज गेन होता है। उसका साइज गेन एक लिमिट तक ही हो सकता है। फर्दर आगे गेन करने के लिए उसे न्यूक्लियस की ज़रूरत होती है। मसल सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होते हैं, तो मसल सेल्स के अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं। तो वो कहाँ से आते हैं, वो देखो सैटेलाइट सेल्स होते हैं हमारे मसल्स के अंदर, जो वो डोनेट करते हैं मसल सेल्स को न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जब एक से ज़्यादा हो जाता है, न्यूक्लियाई उससे बोल देते हैं, तो मसल सेल्स के अंदर मायोन्यूक्लियाई इनको बोल देते हैं। तो जब हम हम जिम छोड़ते हैं तो वो जो न्यूक्लियस हमारे अंदर पड़े हुए हैं मसल के अंदर, वो कहीं नहीं जाते। हमारी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, ग्लाइकोजन स्टोरेज कम हो जाता है, मसल मास कम हो जाता है, बट जो अंदर न्यूक्लियाई है आपके मसल्स के अंदर प्रेजेंट, वो कहीं नहीं जाते, वो वहीं रहते हैं। तो इसका बेनिफिट हमें ये मिलता है कि जब हम दोबारा से 2-4 मंथ या 2 साल बाद जिम स्टार्ट करते हैं, तो वही न्यूक्लियस जो है दोबारा से काम करना स्टार्ट कर देते हैं, मसल को उसी शेप में वो जल्दी से जल्दी लेके आते हैं। क्योंकि बॉडी का ये है कि बॉडी कभी भी परमानेंट स्टेज पे नहीं रहती, परमानेंट शेप में नहीं रहती। या तो हाइपरट्रॉफी करेगी या एट्रोफी करेगी, मीन्स या तो अप जाएगी या डाउन जाएगी। परमानेंट भी आपको रखनी है, एक जगह पे मेंटेन भी रखनी है, तो उसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये नहीं है कि घर पे आप हाथ पे हाथ धर के बैठे हो तो आपका जो है वेट मेंटेन रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ आपको मेहनत करनी पड़ती है। सो एक्सरसाइज कौन सी आपको फॉलो करनी है। देखो, सबसे पहले तो 2-3 दिन तो आपको जस्ट वार्म अप करना है, फुल बॉडी का सारे मसल्स की एक्सरसाइज करनी है लाइट वेट से। तो जब 1 या 2 दिन निकल जाएं, उसके बाद आपको एक्सरसाइज उठानी है जो आपकी पहले थी, जो आप ऑलरेडी कर रहे थे, वो एक्सरसाइज आपको उठानी है। बट उसमें फ़र्क ये रहेगा कि जो पहले आप कर रहे थे, जैसे कोई ड्रॉप सेट लगा रहा था, कोई सुपर सेट लगा रहा था या बहुत ज़्यादा हैवी लगा रहा था, वो चीज़ आपने नहीं करनी। एक्सरसाइज वो चूज़ करनी है, मीन्स मूवमेंट्स वही चूज़ करनी है, बट एक्सरसाइज एक लाइट वेट से स्टार्ट करनी है और सिंगल सेट लगाने हैं। ज़्यादा इंटेंस एक्सरसाइज नहीं लगानी, क्योंकि ऐसा है, हमें जो मसल को थोड़ा फटीग करना है, उसे बाद में रिपेयर करना है अगर हमने ज़्यादा इंटेंस करते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि हमारे माइंड में, जब लास्ट टाइम, अभी ज़्यादा नहीं, 1-1.5 मंथ ही हमारा लॉकडाउन रहा है, तो लॉकडाउन के दौरान हमारे माइंड के अंदर अभी भी ये है कि जो मैं पहले अगर डेड लिफ्ट लगा रहा था 200 kg की, तो अभी भी मैं जाके लगा लूँगा। बट हाँ, मैं लगा तो लूँगा, बट मैं बॉडी को हर्ट कर दूँगा, मैं अपने जॉइंट्स को हर्ट कर दूँगा। एक बार तो उठा लूँगा मैं। यहाँ एक बहुत बड़ी दिक्कत ये आती है कि जब हम पहले हम जिम कर रहे थे, फिर हमने जिम छोड़ दी, बाद में फिर से जिम स्टार्ट किया, तो हमारे माइंड के अंदर रहता है कि जो हम पहले वेट आकर लास्ट टाइम लगा रहे थे, वो वेट हम अब भी लगा लें,
या अब भी लगा सकते हैं। तो हमारा माइंड तो हमें बोलता है कि उतना ही वेट उठाओ, बट हमारे जो जॉइंट्स हैं, हमारे जो लिगामेंट्स हैं, हमारे जो बोन्स हैं, वो अभी रेडी नहीं होती। उन्हें रेडी होने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। वो धीरे धीरे जैसे वार्म अप अपनी बॉडी को करते हैं, वैसे ही उनको भी थोड़ा स्ट्रेंथ गेन करने के लिए टाइम देना पड़ता है। हमें मसल को पहले पावर देनी है, हमारे जॉइंट्स को पावर देनी है, उसके बाद हमने धीरे धीरे ये चीज़ अचीव करनी है, वेट को उसी स्टेज पे लेके जाना है जितना हम पहले लगा रहे थे। स्टेप बाय स्टेप ही आपको सीढ़ी जो है चढ़नी है। एकदम से 4-5 स्टेप इकट्ठे चढ़ोगे तो आपको इंजरी हो सकती है। सो उसके बीच में आपको देखो, इसमें क्या आपको क्या देखना है कि आपको जो है रिकवरी को टाइम देना है। ये नहीं है कि आज ही आपने सारी एक्सरसाइज लगा रही, कल आपसे बेड से ही नहीं उठा जा रहा, वो क्या, वो तो ज़्यादा ही फटीग होगी ना बॉडी, रिकवर कैसे होगी। आपको एक बैलेंस्ड वे से उसे एक्सरसाइज भी लगानी है बॉडी की, और उसके बाद उसे हील भी करना है। सोरनेस का ये है कि सोरनेस देखो थोड़ी बहुत तो फील होगी, ज़्यादा सोरनेस फील हो रही है या आप बेड से नहीं उठ पा रहे, वो गलत है। उस स्टेज तक आपने नहीं जाना। जितनी सोरनेस की ऑलरेडी मेरी एक वीडियो है, अगर आप सोरनेस से थोड़ा डील कर रहे हो तो वो वीडियो का लिंक मैं ऊपर दे दूँगा, वो जाके वीडियो देखो। डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है उसमें, आपको सारी बातें उसमें समझाई गई हैं सोरनेस के बारे में, कैसे इससे बचा जाए। तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी वो जाके देखना। सो पहले 3 दिन आपने लाइट एक्सरसाइज वार्म अप किया, उसके बाद 1 से 2 वीक आपने धीरे धीरे से वेट को बढ़ाना है। उसके बाद आप जो है जब आपको बॉडी आपकी रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर दे, तो उसके बाद आप वेट को फर्दर आगे बढ़ा सकते, अपनी लिमिट्स को पुश कर सकते हैं। जो ऑलरेडी आप वेट लगा रहे थे उस वेट तक आप जा सकते हैं, बट पहले आप बॉडी को थोड़ा वार्म अप कीजिए। उसके बाद आता है डाइट क्या फॉलो करनी है। देखो यहाँ पे हमें थोड़ी सरप्लस डाइट फॉलो करनी है। लास्ट टाइम जब आप वर्कआउट कर रहे थे, अगर आपकी कैलोरीज 3000 थी, तो लॉकडाउन के दौरान तो आपकी कैलोरीज कम हो गई होंगी ना। ऐसा तो नहीं है कि फुल डाइट आप खा रहे थे। अगर फुल डाइट खा रहे थे फिर तो गड़बड़ हो गई होगी, अभी आपकी बॉडी के ऊपर फैट ही बहुत आ गई होगी। डाइट में आपको कैलोरीज को सरप्लस में लेके जाना पड़ेगा। 300 कैलोरी, 400, 500 कैलोरी बॉडी के अकॉर्डिंग आपको सरप्लस में जाना पड़ेगा। मेनली इसमें कार्ब्स को आपको अगर हो सके तो जो आपकी टोटल कैलोरीज का 50% है वो कार्ब्स से आना चाहिए। कार्ब्स ही आपका ग्लाइकोजन स्टोरेज बढ़ाएंगे, कार्ब्स ही आपको पावर देंगे वर्कआउट करने की। तो यहाँ इस टाइम अभी फ़िलहाल आपके लिए कार्ब्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 50% तक आप कार्ब ले सकते हैं अपने टोटल कैलोरीज के, तो 50% तक आप कार्ब लीजिए। प्रोटीन एंड फैट आप 30 एंड 20% भी रखेंगे तो चलेगा। सो वीडियो आपको अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बी हैप्पी, बी हेल्दी।